अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का महीना रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है और रमज़ान मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, लिहाजा रमज़ान मुबारक का रोज़ा हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। ना रखने की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कुछ आज़ार ऐसे हैं कि जिन उज़्र की बिना पर अगर हम रमज़ान में रोज़ा न रखें और दूसरे अय्याम में रोज़ा रख लें, उसकी क़ज़ा कर लें, तो हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। वो क्या है आज़ार, मैं उसी की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त में एक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर आप इस्लामी वाक़यात, मालूमात, अहादीस सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनमें से एक है मुसाफिर। अगर मुसाफिर अपने शहर से निकल जाता है और सफर में चला जाता है तो उनके लिए इख्तियार है कि वो रोजा रखे या ना रखे। बाद में उसकी वो कज़ा कर सकता है, उस पर कज़ा लाजिम होगी ना रखने की सूरत में, और अगर सफर में रख लेता है तो अदा हो जाएगा। लेकिन अगर रमजान मुबारक के महीने में वो सफर कर रहा है और रोजा उसने नहीं रखा, उसे ये इख्तियार है कि वो सफर में रोजा रखे या ना रखे, बल्कि रमजान मुबारक बीत जाने के बाद वो दूसरे अय्याम में उसकी कज़ा कर सकता है। शरीयत ने उसकी इजाजत दे रखी है। दूसरा है बीमार शख्स। अगर रोजा रखने की सूरत में बीमारी बढ़ने का कभी अंदेशा हो तो ऐसे शख्स के लिए रोजा न रखने का हुक्म है कि वो दूसरे अय्याम में उसकी कज़ा कर लेगा, उस पर कज़ा लाजिम होगी। लेकिन अगर सेहत नहीं है, ठीक होने की बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है कि सेहत याबी अब होगी दोबारा, तो इस शख्स के लिए जरूरी है कि ये फिदिया दे दे। फिदिया, एक रोजे का फिदिया एक सदक़ाए फित्र के बराबर है और सदक़ाए फित्र 2.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत के बराबर है। कि अगर ये शख्स रोजा नहीं रख सकता, आगे उम्मीद ही नहीं है रोजा रखने की, लेकिन अगर उम्मीद है कि वो कज़ा कर सकता है तो वो दूसरे अय्याम में उस रोजे की कज़ा कर लेगा रमजान मुबारक के बाद। लेकिन अगर उम्मीद नहीं है तो ये शख्स एक रोजे के बदले एक फिदिया दे देगा, 2.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत। और तीसरा है बूढ़ा शख्स। ये शख्स ऐसा है कि आइंदा उम्मीद ही नहीं है कि ये शख्स रोजा रख सकेगा, तो इस बूढ़े शख्स के लिए हुक्म ये है कि ये शख्स भी फिदिया दे दे। फिदिया सदक़ाए फित्र की मिक़दार है, सदक़ाए फित्र की मिक़दार है, और सदक़ाए फित्र 2.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत वो एक रोजे के बदले दे दे, एक रोजे के बदले एक सदक़ाए फित्र। इसी तरीके से अगर उसने 30 रोजा नहीं रखा तो 30 दिनों का वो सदक़ाए फित्र 2.25 किलो गेहूं के हिसाब से या उसकी कीमत के एतबार से वो अदा कर देगा। और अगर बीमार शख्स और ये बूढ़ा शख्स बाद में सेहत याब हो जाता है, ठीक हो जाता है, रोजे रखने की इनके अंदर इस्तिताअत और ताकत आ जाती है फिदिया देने के बाद भी, तो ये उसकी कज़ा करेगा, रोजे की कज़ा करेगा, और जो फिदिया दिया था वो सदक़ाए नाफिला हो जाएगा। यानी अंदाजा लगाइए कि रोजा कितना अहम अमल है, कितनी अहम इबादत है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं इसका बदला खुद दूंगा। इस जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रोजा का बदला मैं खुद हूँ। और रोजेदार के लिए जन्नत में एक दरवाजा है जिसमें खास तौर से रोजेदार ही दाखिल होंगे, उसको रैयान कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों के लिए है, लिहाजा बहुत अहम इबादत है, लिहाजा हम लोगों को रोजा रखना चाहिए। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।